हाय फ्रेंड्स, आज हम क्यूइंग थ्योरी का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 5 में हमने एमएम मॉडल की कुछ डेरिवेशन की थी और उन डेरिवेशन के लास्ट में हमने जो ये 4 पैरामीटर हैं इनके डायरेक्ट फार्मूले निकाले थे। आज हम स्टार्टिंग में कि ये फार्मूले कैसे ड्राइव होंगे उनके बारे में बात करेंगे और फिर जो आज का मेन टॉपिक है एमएम मॉडल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एल आपका डिनोट करता है साथियों एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम। हम इसकी ही डेरिवेशन देखते हैं कि एल आपका जो ड्राइव होकर आएगा रो बाई 1 माइनस रो, ये कैसे ड्राइव होगा। जैसा कि एल आपका एक्सपेक्टेड नंबर है और M1 मॉडल में हमने ड्राइव किया था PN कि आपके सिस्टम के अंदर N कस्टमर होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी वो आपकी साथियों निकल के आई थी लैम्डा बाई म्यू रेज़ टू पावर n इंटू 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू। ये आपकी साथियों प्रोबेबिलिटी है। जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम निकालनी है, यानी कि एक्सपेक्टेशन निकालनी है, और एक्सपेक्टेशन जिन साथियों ने स्टैट का कोर्स कर रखा है वो साथी जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं। XPX समेशन आपका जो आपका रैंडम वेरिएबल जितनी वैल्यू जूम करता है, जैसा कि आपका रैंडम वेरिएबल 1 से इन्फिनिटी वैल्यू जूम कर सकता है, तो यहाँ पर आपका x होता है, वहाँ पर फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, तो इस केस में आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है Pn, और जो आपके n है वो क्या क्या वैल्यू जूम कर सकता है साथियों 1 से इन्फिनिटी। तो इसमें हम इस Pn की वैल्यू जो हम MM1 मॉडल से ड्राइव करके आए हैं वो पुट कर देंगे। जैसा कि साथियों हमने MM1 मॉडल को ड्राइव करते हुए बोला था लैम्डा बाई म्यू को हम बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी, और ट्रैफिक इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। तो जो आपका ये समेशन है ये बन जाएगा साथियों समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n रो n इंटू 1 माइनस रो। और साथियों ये सारा का सारा समेशन n के ऊपर डिपेंड है, तो हम 1 माइनस रो को समेशन से बाहर लिख देते हैं, तो आपका समेशन बन गया साथियों n रो n। ये साथियों आपकी AP और GP का कम्बिनेशन है। तो साथियों आप इसको सोल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका ये फार्मूला निकल जाएगा साथियों। और जैसा कि ये सारे के सारा पैरामीटर आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है कि अगर आपने एक पैरामीटर को फाइंड आउट कर लिया तो दूसरा आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी LS की डेरिवेशन बताई, ये कैलकुलेशन का पोर्शन था, इसको कर सकते हो साथियों। तो जैसे कि मैंने आपको LS की डेरिवेशन बताई, अब इस फार्मूले को पढ़ते हैं साथियों। ये जो फार्मूले हैं ये 2 फार्मूले आप जॉन लिटल मैथमेटिशियन ने दिए हैं। जॉन लिटल, एक बार इन बात को समझते हैं। LS का मतलब जैसा कि साथियों है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम, और WS है आपका एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। जब आप एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम को एक्सपेक्टेड अराइवल रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जो आपकी यूनिट्स हैं सिस्टम के अंदर वही तो आ जाएंगी साथियों। तो ये फार्मूला एक तरीके से बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि जब आप सिस्टम के अंदर एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम को अगर आप एक्सपेक्टेड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएंगे साथियों एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम। सिमिलरली जब आप एक्सपेक्टेड वेटेड टाइम इन द क्यू को मल्टीप्लाई करोगे एक्सपेक्टेड अराइवल से तो क्या निकलाएगा आपकी लेंथ ऑफ क्यू। एक बार इन फार्मूले को और समझते हैं साथियों। डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू क्यू है आपका WS माइनस 1 बाय म्यू। जैसा कि म्यू आपका होता है साथियों सर्विस रेट, और सर्विस रेट का अगर आप पर यूनिट टाइम निकालोगे तो वो होगी आपकी 1 बाई म्यू। तो सिस्टम में जितना टाइम लगने लग रहा है एक्सपेक्टेड टाइम, उसमें से अगर आप पर यूनिट टाइम जितना कि एक यूनिट के ऊपर जो टाइम लगेगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो क्यूब में जो वेटिंग टाइम है वही तो निकल के आ जाएगा साथियों। तो इन फार्मूलों को हम समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी LS का फार्मूला ड्राइव करना सिखाया, और जो ये 4 फार्मूले हैं LS से आप WS का फार्मूला निकाल लोगे, और WS से आप WQ का फार्मूला ड्राइव कर लोगे, और WQ से पता चल जाएगा हमें साथियों LQ का फार्मूला। तो अगर आपको LS का डेरिवेशन आता है तो सारे के सारे फार्मूले आप ड्राइव कर सकते हो बड़ी इजीली। और ये आपके LQ ये सारे के सारे फार्मूले मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे, और इस लेक्चर में मैंने आपको LS का फार्मूला ड्राइव करना सिखा दिया। In a railway marshalling yard, goods train arrive at a rate of 30 train per day. Assuming that the inter-arrival time follows an exponential distribution and the service time is also exponential with average 36 minutes, calculate the following: the average number of train in the queue
एंड प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज एक्सीड्स 10, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन इन द क्यू, इसका मतलब साथ ही फाइंड आउट करना है एल क्यू। और प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज इज एक्सीड 10, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि क्यू साइज जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है साथियों इस क्वेश्चन के अंदर। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो आपका इंटर अराइवल टाइम है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इस बात का मतलब साथियों यही है कि जो आपका अराइवल टाइम है वो आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले से जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो इंटर अराइवल टाइम है वो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इस बात का मतलब है कि जो आपका अराइवल टाइम है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है साथियों ये भी आपकी MM1 मॉडल के ऊपर ही है। और हमें दे रखा है सर्विस टाइम जो आपका 30 सर्विस टाइम जो है साथियों वो 36 मिनट है। तो हम यहाँ से म्यू निकालते हैं। मार्शलिंग यार्ड का मतलब है साथियों जहाँ पर सामान वाली ट्रेनें पहुँचती हैं वहाँ पर उनसे सामान उतारा जाता है या डिस्पैच किया जाता है, वो उस जगह को बोलते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर मार्शलिंग यार्ड। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो म्यू है वो है साथियों 1/36, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो सर्विस टाइम है वो 36 मिनट है। 36 मिनट के अंदर एक ट्रेन को डिस्पैच किया जाता है या उससे सामान उतारा जाता है। तो 1 मिनट के अंदर जो सर्विस होगी कितनी होगी साथियों 1/36। तो म्यू आपका है 1/36। और जो आपका लैम्डा है इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हमें दे रखा है कि पर डे 30 ट्रेन अराइव, तो 24 आवर्स मल्टीप्लाई 6, इतनी मिनट्स के अंदर अगर आपकी 30 ट्रेन पहुंचती हैं तो एक मिनट के अंदर कितनी होंगी साथियों 30/24 इंटू 60। तो 30/24 इंटू 60 ये आपका है ट्रेन नंबर ऑफ ट्रेन पर मिनट। तो जैसे जो आपका एल क्यू होगा वो होगा रो स्केयर अपॉन 1 माइनस रो। तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाल सकते हो। रो की वैल्यू आएगी साथियों लैम्डा बाय म्यू 30/24 इंटू 60 अपॉन 36। कई साथियों ये डाउट भी हो सकता है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन इन क्यू वो पूरे के पूरे सिस्टम को ही अगर क्यू की सेंस में बोल रहा है तो आपको साथियों यहाँ पर निकालना होगा LS। तो जैसा कि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसने यहाँ पर क्यू वर्ड भी यूज़ कर लिया। तो और जैसा कि मार्शलिंग यार्ड में जो ट्रेनें आती हैं वहाँ पर क्यू बनती ही है। तो आप इस क्वेश्चन में LS और LQ दोनों ही निकाल लो। थोड़ा सा और क्लियर होता क्वेश्चन तो हम क्लियरिटी से बता सकते थे कि आपको LS निकालना है LQ। मान लेते हैं कि सिस्टम के अंदर भी हमें एवरेज नंबर निकालने हैं तो दोनों के अंदर अगर सिस्टम के अंदर पूछें तो LS और क्यू के अंदर पूछा है तो LQ। और हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सीड 10, प्रोबेबिलिटी क्यू साइज एक्सीड ग्रेटर देन 10, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी साथियों आपकी डायरेक्ट फार्मूला है रो 10। और ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है इसको देख सकते हो आप यहाँ से कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि जो आपके क्यू का साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, अगर आपको यहाँ पर n का काम कर रहा है 10 तो आपको मतलब है समेशन n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी Pn। और इस फार्मूले में जैसा कि हमने Pn MM1 मॉडल में ड्राइव किया था कैपिटल N टू इन्फिनिटी, आपका जो Pn है साथियों ये Pn की सारी वैल्यू पुट करते हो अगर आप और समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस समेशन n0 टू n-1 P ऑफ n। और इसको अगर आप सोल्व करते हो P0 प्लस P1 प्लस P2 Pn-1 और आपकी फिर से ये GP बन जाएगी। तो आप यहाँ से ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। सारा का सारा काम कैलकुलेशन का है। जो आपकी ये क्यू साइज ग्रेटर देन n की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी साथ ही वो आएगी रो की पावर n। तो आपको जब यहाँ पर निकालना था क्यू साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो आपको डायरेक्ट जो फार्मूला है वो साथियों है रो रेज टू पावर 10। उम्मीद है साथियों आप जो M1 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करेंगे। थैंक यू।